वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार, अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल, चमत्कार के पल। 30 जुलाई 2026 में आप सभी का स्वागत है। और चौपाल की शुरुआत के लिए मंत्रोच्चारण के लिए कोमल पटेल बहन हैं या नहीं है? हैं तो आ जाए। और वंदे मातरम गायन के लिए नीतू महेश्वरी दीदी, वंदे मातरम उद्घोष के लिए बहन मोनिका साहू। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। जो भाई बहन चश्मा लगाएं, चश्मा निकाल लें। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। अपने अपने भगवान का, गुरु का ध्यान करते हुए ओम 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 अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। नीतू दीदी। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलां सुफलां मलयज शीतलम् सर्वश्यामलां मातरम्। वंदे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं। वन्दे मातरं, वन्दे मातरम्। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले, कोटि कोटि भुजे धृत घर कर वाले। अबला केनो तो बोले, बहुबल धारिणी नमामि तारिणी रिपुदल वारिणी मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। तुम्ही वेदा, तुम्ही धर्म, तुम्ही हृदय, तुम्ही मर्म। त्वमहि प्राणा शरीरे, बाहुते तुम्ही मा शक्ति, हृदये तुम्ही मा भक्ति। तुम्हारी प्रतिमा खड़ी मंदिरे, मंदिरे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। त्वमहि दुर्गा दश प्रहरणधारिणी, कमला कमलदल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी। नमामि त्वां, नमामि कमला कमलामतुलां सुजलां सुफलां मातरं। वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं। वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम उद्घोष के लिए सभी अपना अपना माइक अनम्यूट कर लें। वंदे मातरम, वंदे मातरम,
वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। भाई बहनों को वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी को। स्वस्थ समृद्ध परिवार, अनोखे परिवार के अनोखी चौपाल में, चमत्कार के पल में, अगर आप सभी को आज के सबसे बेहतरीन अनुभव को सुनना है तो सभी के वीडियो ऑन होने चाहिए। अगर किसी एक का भी वीडियो ऑफ रहा तो आज अनुभव से वंचित, क्योंकि अनुभव सुनने के बाद जो होमोग्लोबिन बढ़ेगा तो उसका पता चलना चाहिए कि कितने के हेमोग्लोबिन बढ़ रहे हैं। और आप सभी से विनम्र विनती है कि उस अनुभव को सुनते वक्त अपने मुंह में किसी भी तरह का भोजन, किसी भी तरह का चूना चमेनी पानी ना डालें, क्योंकि सारा का सारा बाहर आ सकता है। ठीक है, तो जल को अमृत बनाएंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद पहले देखते हैं। आप सभी अगर वीडियो ऑन हुआ तभी वो अनुभव सुनाने के लिए हमारे बीच आएंगी, नहीं तो अभी भी 70 परिवारों में काफी सारे वीडियो अभी ऑफ है। मैं जरा देख लेता हूँ। हाइड नॉन वीडियो पार्टिसिपेट, अब छुपा दिया गया है उन सभी को जिनके वीडियो बंद हैं। यहाँ पे देख रहा हूँ कि मेरे पास अभी सिर्फ और अभी तक 50 परिवारों के ही वीडियो ऑन हुए हैं, जबकि हमें 71 परिवार हैं। नहीं तो हमें क्या जाता है, हमें तो अनुभव मिला हुआ है, हम तो उसे पढ़ पढ़ के सुन सुन के हंसे जा रहे हैं, अपना किए जा रहे हैं, अपना ज्ञान बढ़ा लेंगे, अलग बात है। अब आप लोगों को देखना है जितने भी वीडियो बंद है उनके। तो अभी भी देख रहा हूँ कि काफी सारे परिवारों के अभी वीडियो बंद हैं। और अनुभव सुनाने के लिए आपको पता ही है कि हमारे बीच में कौन आती है उस अनुभव को पढ़ने के लिए। तो नीतू महेश्वरी दीदी, अब लगभग 50, 25 और 25, 50। वर्षा दीदी आप ना कान में रुई लगा लो, क्योंकि आपका तो वीडियो अंधेरे में है, दिख ही नहीं रही हो। एक आरती है वो भी अंधेरे में है, दिख नहीं रहे हैं। फिर पता कैसे चलेगा कि आपका खून बढ़ा या नहीं बढ़ा, क्योंकि उस अनुभव को सुनने के बाद जो खून बढ़ेगा। हाँ जी, अब आ गई वर्षा दीदी लाइट में। गोविंद चंद्र साहू, अभी आपका बंद है। ओम प्रकाश ठाकुर, ओपी ठाकुर भैया, अभी ये भी अंधेरे में है। चलिए, बहुत बढ़िया। आ, नीतू दीदी तैयार हैं? हाँ, नीतू दीदी तो पहले ही अपना खून बढ़ाए जा रही है। आज हुआ ऐसा कि नीतू दीदी का फोन है, भैया मैंने तो अभी अभी खाया था, सब पचा दिया आपने, मुझे दोबारा बना के खाना खाना पड़ा। जी भैया, कोई प्यारी सी बहुत सुंदर सा अनुभव उनका। वंदे मातरम गुरुजी, मेरी तरफ से हमारा पूरे परिवार को जय जगन्नाथ। मुझे गुरुजी द्वारा पता चला कि आप सभी मेरा फीडबैक पढ़ते हैं और पूरे मजे लेते हो। अब पता नहीं कि आप मेरे मजे लेते हो या मेरे द्वारा लिखे गए फीडबैक के मजे लेते हो। जिसकी जैसी सोच वही वाला इमोजी। ठीक है, मैं आप सभी से बहुत सारा लव यू करती हूँ। ठीक है, इतना तो है कि मैं आप सबको हंसा हंसा के हीमोग्लोबिन बढ़ा दूंगी। क्या पता कोई खुशी के मारे अपनी पूरी जायदाद मेरे नाम ही कर दे। मेरे को कमाना ही ना पड़े, फिर बैठकर आराम से खाऊंगी। ठीक है, मेरी बातों को दिल पे मत लीजिएगा। पता चले किसी को अटैक आ गया तो मेरे को लग जाए, क्या मेरे को लग जाएगी। ठीक है, चलिए, इसी बात पे बातें कम, काम ज्यादा, तभी तो होगा नाम ज्यादा। फीडबैक की बारी। आज का मेरा अनोखा फीडबैक है। मेरा फीडबैक उन बहनों के लिए है जो अनवांटेड प्रेगनेंसी से परेशान होती हैं। मेरे जाने में एक दीदी है और उनको पहले से ही दो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। उनको और बच्चे नहीं चाहिए, तो इस बार उनको ना बेबी कंसीव हो गया था। उनको उनकी डेट से 15 दिन से ऊपर हो गए। तो मैंने उनको उपाय बताया। मैंने उनको बोला कि आप मेडिसिन वगैरह मत लेना, ये हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। तो उन्होंने नहीं ली। और वैसे भी हमारे इधर ये चीजें नहीं मिलती है, दवाइयाँ वगैरह ये बैन हो चुकी है। और फिर मैंने उनको बताया कि आप रसोई घर से ही ये कर सकते हो। तो मैंने उनको बोला
कि आप अरंड का तेल से तो मालिश करके सिकाई करें, पर उन्होंने बोला कि मेरे पास तेल नहीं है। तो फिर मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप विक्स लगातार पेट पर लेट जाना है, पेट पर लेट जाना है, और हॉट पैक को गर्म करके दोनों पैर खड़े करके वजाइना पार्ट पर रखकर सिकाई करनी है। वजाइना पार्ट पर रखने से दोनों साइड, राइट ओवरी और लेफ्ट ओवरी, दोनों साइड में बराबर मात्रा में सिकाई होती है, तो उसे जल्दी पीरियड का पेन शुरू हो जाता है। और हाथ पैर 6 नंबर लिखने, हाथ पर 6 नंबर लिखना है, बिल्कुल पतला मोटा नहीं बनाना है। जितना मोटा 6 नंबर हाथ पर लिखते हैं उतना दिन ऊपर हो जाता है। पीरियड के जितना पतला नंबर लिखेंगे उतना ही जल्दी पीरियड होंगे। और फिर मैंने बोला कि सुबह खाली पेट आपको चाय में हल्दी, घी और काली मिर्च पीस के डालनी है, 3-4 काली मिर्च, और दोपहर में 4 काली मिर्च खानी है खाना खाने से पहले। फिर आधे घंटे कुछ नहीं खाना। और शाम को दूध में छौंका लगाकर पीना है। एक पैन लेंगे, उसमें थोड़ा घी डालकर, घी गर्म होने पर उसमें आधा चम्मच अजवाइन डालेंगे। जब अजवाइन भून जाए फिर उसमें कच्चा दूध डालेंगे, उसको पकाएंगे। उसमें मीठा थोड़ा बहुत डाल सकते हैं। फिर जब वो पक जाए उसको बिना छाने बर्तन में निकालकर उसमें हल्दी पाउडर मिलाएंगे अच्छे से। फिर उसको गरम गरम घुट घुट पीना है, सोते टाइम करना है। और सिकाई 2 टाइम करनी है, खाली पेट और शाम में, लीवर से लेकर वजाइना पार्ट पर। ये करते हुए उन्हें तीसरे दिन की दोपहर में ही पीरियड आ गए और अच्छे से सफाई हो गई, अच्छे से पीरियड हो गए, हो रहा है। जो क्लॉथ्स होते हैं वो भी निकल गए। वो बहुत खुश है, उनसे ज्यादा तो मैं ही खुश हूँ। किसी की तकलीफ में साथ देकर जो सुख मिलता है वो इस दुनिया का किसी भी चीज में नहीं है। वो इतनी खुश है कि खुशी के मारे आंखों से उनकी आंसू आ गए, हाथ जोड़ने लगी। वो, मैंने बोला नहीं, ये सब ठीक नहीं लगता, आप खुश रहो, चिंता ना करें, ये एक मंत्र है जो दुख लगने नहीं देता। गुरुजी क्या नल्ले बच्चे थे हम, और हाँ, गुरु जी क्या निठल्ले बच्चे थे हम, और आज आपने हमें क्या से क्या बना दिया। मैंने आज तक जो आपसे सीखा, अपने इस परिवार से सीखा, उसी के द्वारा सोच समझकर बताया। कुछ पहले से मुझे अजवाइन वाला दूध का ज्ञान था गुरु जी, इसलिए मुझे भरोसा था कि रिजल्ट बेस्ट होगा। क्योंकि मैंने एक ऐसा ही और कराया था किसी को, उनको 2 मंथ हो गए थे, मगर उनको कुछ और बोला तो गुरु जी, बोला था गुरु जी, गुरु नतमस्तक होते होते हाथ पैर गर्दन सब टूट गए। मेरे सर पर बाल भी नहीं है गुरुजी, अब तो नकली हाथ ऑर्डर किया है गुरुजी, उन्हीं से आपको बार बार प्रणाम। गुरुजी, गुरुजी ये फीडबैक लिखने में मुझे 2 दिन लग गए। जब भी टाइम लगता टाइप कर देते, थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता था गुरुजी, मगर आज फतेह हासिल कर ली मैंने गुरुजी। गुरुजी सच बताऊं तो आज तक मैंने ऐसे मैसेज इतनी शिद्दत से अपने पति को भी नहीं भेजे। आप सभी से अनुरोध है कि मेरी किसी भी बात का बुरा मत मानिएगा। हमारी तो यही इच्छा है कि आप हंसते रहो, खुश रहो। फनी स्लोगन, बुरा मान भी गए तो मेरा क्या बिगाड़ लोगे, मैं तो इतनी ही दूर हूं, मन ही मन बस गालियां दोगे मुझे, और मैं भी तो इतनी बेशर्म हूं, वो भी खा जाऊंगी। जय जगन्नाथ। जी भैया। अब मुझे उम्मीद है कि आप सभी के, काफी सारे परिवारों के हेमोग्लोबिन बढ़े होंगे। तो जरा माइक अनम्यूट करके जरा देखिए, जरा ठहाके ही तो लगा दे, धन्यवाद बोल रहे गुंदन बहन को। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद दीदी। बहुत धन्यवाद दीदी, दीदी बहुत फीडबैक अच्छा देने लिखा के आपने। लिए, फीडबैक देने के लिए बहुत बहुत देते धन्यवाद। कि हमें प्रेरित करते रहे। मन से लिखा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। 3 गए थे, एक दो। और संजोग बस मेरी बातचीत जब भी होती है तो मैं पेट के दर्द से पागल हो जाता हूँ। तो आज ऐसे उसने फोन पे भी एक अनुभव दिया, कहते हैं भैया गुरुजी वो ना रोमनाशक लेप है, रोमनाशक लेप ना मैंने लगाई, और मैं रोज इंतजार करूं आज आएगी कल आएगी,
कमबख्त 28 दिन बाद एक बाल नजर आई है। और ये वो सिंड्रेला किसके लिए बोली थी ना, वो सिंड्रेला लगा लो, कौन सा हाँ, था वो? उसका भी उसकी वो मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है, वो खुद ही लिख के भेजेगी। उसकी भाभी लंगड़ी होके चल रही थी, तो भाभी को मजाक में उसने बहुत कुछ सुनाया और ब्यूटी क्रीम दे दिया लगा के, तो नाचती हुई गई। और ब्यूटी क्रीम को सैंड्रीला बोलती है। तो ननद भौजाई में जैसे मजाक चलता है, उस तरीके से उसने उसको चार ताने मार के कि लंगड़ी होके चल रही है। तो बड़ा है। तो उसकी मतलब बातें इतनी प्यारी, इतनी निराली है, कि मुझे लगता है कि जिस दिन वो अपनी चौपाल पे आएगी और सारे अनुभव सुनाने शुरू करें, तो हम सभी के तो पेट में दर्द हो जाएगा, सबके सबको। आ, तो एक्चुअली बहुत लिखने का तरीका सजा के एकदम, वो देख लेना कोई, वो भैया शेयर तो किए हुए, देख के हंसी आ जाती है। इमोजी वगैरह ऐसे डालती है, वो गिरी हुई हंसी हुई लोग मुझे ऐसे डालती है ना, देख के हंसी आती है, पढ़ने में मजा आता है। तो ये तो रहा आज की चौपाल का सबसे अनोखा अनुभव, जिसमें हम सभी ने अपने अपने हीमोग्लोबिन बढ़ाए हैं, और किसी को जायदाद उसके नाम लिखने का मन करे तो लिख देना। कमा चलिए। जायदाद। भैया जी, जायदाद लिखने के डर से तो लोग वीडियो धीरे धीरे बंद करते चले गए। हाँ हाँ, वो तो मैंने देखा है, सारे वीडियो बंद कर दिए कि मैं वही देख रहा था कि जितने लोग हंसे हैं, कोई बात नहीं, सभी हंसे हैं, सभी का हीमोग्लोबिन बढ़ा है, सभी खुश हुए चौपाल के जरिए, गुंदन बहन के अनुभवों के जरिए। तो आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारे बीच हैं पूनम दागी दीदी। पूनम दागी दीदी, इनसे आज चौपाल पे चर्चा की जाती है। पूनम दागी दीदी, माइक अनम्यूट करो। पूनम जी दागी भैया। दीदी, वंदे मातरम भैया। एक मिनट दीदी, एक मिनट। सबसे पहले आप सभी पूनम दीदी को बधाई दें। पूनम दीदी अपने नए मकान में पहुंची है। बहुत बधाई हो। बधाई हो, बहुत बधाई हो बधाई नए हो, घर के बधाई हो, लिए। बधाई हो, बहुत बधाई। बधाई हो दीदी। बहुत बधाई हो भाई। बधाई हो दीदी। घर में तो जी, पूनम बहन अपने नए मकान में पहुंची है। इनकी इसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। और इस वजह से वो चौपाल में नहीं जुड़ रही थी, लेकिन चौपाल को सुन रही थी, तो बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। तो पहले इनके अनुभव सुनते हैं, फिर इनसे आज चौपाल की चर्चा करते हैं, चौपाल पे। जी पूनम बहन, माइक अनम्यूट कर लो। धन्यवाद आप सभी भैया और बहनों को। आप सबके बिना मतलब मेरी ये खुशी अधूरी लग रही थी। मुझे मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कब आप लोगों से शेयर करूं। ये मेरा बहुत बड़ा सपना सभी का होता है कि हम अपने घर जाएं। तो बहुत दिन बाद मेरा ये सपना पूरा हुआ अपने घर आने का। तो मैंने भैया से शेयर किया, और आप सबकी ब्लेसिंग्स मुझे मिली। मुझे पता है आप सब लोग बहुत खुश होंगे, और आपके बिना ये खुशी बहुत अधूरी थी। और मैं हमेशा सुन तो रही थी, जब भी मुझे व्यस्तता में भी जब भी मुझे समय मिल रहा था तो मैं सुन रही थी इसको, बस लाइव नहीं जुड़ पा रही थी। और मेरे पास जो भी मतलब आप लोगों को सुन के जो भी मैं सीखती हूँ, तो वही छोटे छोटे घर में कुछ मेहमान आए हुए थे, तो उनमें से किसी को कुछ भी, जैसे मैं बताऊं मेरा अनुभव, मेरी दीदी मेरी जेठानी जी आई हुई थी, तो उनको मतलब बहुत हेडेक हो रहा था। तो बोली कि मैं टैबलेट ले लेती हूँ। मैंने कहा आप टैबलेट मत लीजिए, आप ये अमृत धारा है, आप इसको 2 बूंद डाल के पीजिए। तो फिर उन्होंने ली, तो थोड़ी देर बाद जब उनका ये ठीक हुआ तो उन्होंने बोला ये क्या है, ये क्या चीज है। तो मैंने उनको बताया कि ये अमृत धारा है। और भी जो भी छोटी छोटी चीज है वो मैं घर में करती जा रही थी, तो सबको ऐसा लग रहा था पता नहीं इसको कहाँ से मालूम चल रहा है। तो मैंने एक बार घर में सभी को, हमारे यहाँ ज्वाइंट फैमिली है, सभी लोग आए हुए थे, तो मैंने सबको बताया। सब मतलब खुश हैं कि मैं कुछ कर रही हूँ। और आगे भी शायद मतलब आप सबका आशीर्वाद रहा तो कुछ करूंगी। और इसी खुशी में एक सबसे मतलब एक और खुशी आई मेरे मतलब घर में बैठे हुए थे हम,
मेरे पति देव हैं, उनसे मेरी इसी चर्चा हुई, तो वो जो जिस विभाग में है तो उसमें शिविर लगते हैं, मतलब वो भी जाते हैं शिविर में बोलने के लिए। तो मैंने बस उनसे ऐसे ही पूछ लिया कि क्या मेरा भी आप शिविर लगवा देंगे। मैं भी कुछ बोलना चाहूंगी, मतलब जो मैं सीख रही हूँ वो मैं कर सकती हूँ क्या? तो फिर उन्होंने बोला कि हाँ लगवा देंगे। तो मतलब मेरे लिए ये था कि पता नहीं मुझे क्या ही मिल गया। तो मैंने उनसे पूछा कि आप ये लगवा दोगे? तो बोले कि हाँ। तो मुझे ना कोई आइडिया है इस चीज का कि क्या बोला जाता है क्या नहीं बोला जाता, मुझे क्या चीज रखना पड़ेगी वहां पे। और मुझे आप लोगों जैसा इतना कुछ अनुभव भी नहीं है, ना मुझे कुछ आता है। बस आप लोगों को देख के मैं सीख रही हूँ। और घर में बहुत व्यस्तता रहती है। इसी चीज को लेके एक दिन चौपाल में सुना था, जब नीतू महेश्वरी दीदी ने बोला था कि मेरी इतनी व्यस्तता रहती है, तो फिर उनको देख के, उनको सुन के ऐसा लगा कि हाँ, जब मतलब वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। और जब मोनिका दीदी बहुत जोश से बोलती है ना, मैं तारानगर राजस्थान से, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मतलब वो हमेशा, उनको देख के ऐसा लगता है उनका एनर्जी लेवल बहुत हाई रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे में कब आएगा इतना। और बस मैं सीख रही हूँ। यही आज मेरा यही क्वेश्चन है भैया से कि मतलब जैसे मुझे शिविर लगाना है और मैं क्या बोलूंगी, मुझे तो नहीं आता। छोटी छोटी चीजें आती हैं ना, मैंने शुरुआत की है अभी कि मुझे कुछ बनाना है। अभी तक मैंने सिर्फ अमृत धारा बनाई है और घर में कुछ प्रोडक्ट मतलब मंगाया नहीं अभी तक। तो मैं कैसे शुरुआत करूं, क्या करूं? आप भैया मेरा मार्गदर्शन करें। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और अभी थोड़ी देर में हमारे बीच ऑनलाइन शिविर करने आ रही हैं पूनम दागी दीदी। तो आप थोड़ी सी तैयारी कर लें, पानी उनी पी लें, क्योंकि अगला नंबर आपका लगने वाला है ऑनलाइन शिविर में। तभी 129 परिवारों के सामने आप अपनी स्वदेशी चिकित्सा के प्रति अपने विचार व्यक्त करेंगी, अपनी जानकारियां व्यक्त करेंगी। ये मैं आपको पीछे बैक स्टेज से जानकारी दे रहा हूँ। तो अभी थोड़ी देर में वर्षा दीदी का हैंड रेस है, तो वर्षा दीदी से बात करने के बाद फिर आपका ऑनलाइन शिविर अभी के अभी हो रहा है, थोड़ी ही देर में। तो आप जरा थोड़ा 2-4 घूंट पानी पी लें, अगर पानी पीने का मन करे। आपने तो सोचा भी नहीं होगा कि मेरा शिविर होने वाला है। तो अभी आपका शिविर होने वाला है, अभी के अभी होने वाला है ऑनलाइन। और जो ऑनलाइन कर सकता है वो ऑफलाइन में धमाका मचा देगा। ठीक है? तो अब भैया आप थोड़ा पानी पी के आइए, जब तक वर्षा दीदी से बात करता हूँ। वर्षा दीदी हैंड रेस करें। वर्षा दीदी, वंदे मातरम भैया। वंदे वंदे मातरम। मातरम। भैया आज एक बहुत अच्छा अनुभव आया है। तो एक मेरी एक बहन है, उसकी बेटी, उसको काफी सालों से सोराइसिस की समस्या थी। बहुत सालों से इलाज कर रही थी। हर महीने भैया वो अपने मायके जाती थी दवाई लेने, भरतपुर। और किसी होम्योपैथी से। और वो हमेशा यही कहते थे अब ठीक हो जाएगी, हाँ ये ठीक हो जाती है, ऐसे करके कि टाइम लगता है इसमें होम्योपैथी में, लेकिन ये जड़ से जाएगी। काफी समय से इलाज करी थी, बहुत सालों से। तो भैया मैंने उसको बहुत पहले एक बताया था कि गिलोय और नीम का पाउडर, गिलोय का पाउडर, हल्दी और त्रिफला, ये चारों चीजों को पानी में भिगो के पीने के लिए सुबह शाम, किसी रात को भिगो के सुबह और सुबह भिगो के रात को पीने के लिए बताया था शाम को। लेकिन भैया उसने कभी किया नहीं। वो हमेशा ये कहती थी मेरे को मिला नहीं, दिल्ली में ही रहती है जबकि वो, मेरे को मिला नहीं, मेरे को मिला नहीं। मैंने कहा तू भरतपुर इतनी दूर लेने चली जाती है और तेरे को ये चीज नहीं मिलती है। फिर भैया मैंने उसको खुद ही एक दिन, मेरे पास सारा सामान रखा था, तो मैंने उसको खुद ही पोर्टर किया अपने यहाँ से। और उसने तब से उसने भैया लगातार उसने सुबह शाम अपनी बेटी को देना शुरू किया। और वो बोली कि उसके बाद में कभी, ये भी उसने खुद नहीं बताया, मैंने ही उसको आज किसी काम से फोन किया था, तो मैंने उससे फिर पूछा तेरी बेटी का सही है सिरोसिस? तो उसने बताया कि मैं तो उसके बाद आज तक भरतपुर गई नहीं दवाई लेने के लिए, उसका बिल्कुल जड़ से ठीक हो गया है, ना कोई दाग है। अब कुछ जो थोड़े बहुत दाग थे वो मैंने ब्यूटी क्रीम भी इसको भेजी थी भैया, तो बोले कि जो दाग थे वो ब्यूटी क्रीम से ठीक हुए, और सोराइसिस तो बिल्कुल अब है ही नहीं है। जब बस थोड़े काले काले निशान जो रह गए थे वो ब्यूटी क्रीम से ठीक हो रहे हैं। और बिल्कुल बहुत जड़ से वो बोल रही थी कि ठीक हो गया। अब वो गिलोय वाले पानी से, गिलोय, नीम, हल्दी और त्रिफला। बहुत ही सुंदर अनुभव।
और ये अपना चर्म रोग नाशक चूर्ण का ही, जिसमें 7 चीजें हैं, नीम, गिलोई, हल्दी, त्रिफला और एक कंजरवा। तो 6 चीजों का ही इतना बेहतरीन असर, तो अपने आप में ही बहुत ही महत्वपूर्ण। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि सोराइसिस से आज ही मेरे पास अभी दीपिका दीदी हैं, चार्टेड अकाउंटेंट मुंबई में। तो उन्होंने बोला कि मुझे सोराइसिस का जो उपचार है, जो उन्होंने स्वमूत्र के माध्यम से सही किया था, उनका नंबर चाहिए। तो आज इस अनुभव के बाद उनकी हिम्मत और हौसले और बढ़ जाएंगे कि हमारे पास एक नहीं अनेक हथियार हैं अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। रसोई घर से शून्य खर्च, यानी कम खर्च की चिकित्सा पद्धति से। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ब्यूटी क्रीम का क्या कहना, वो तो ऐसे ही, उसके तो सारे दीवाने होते जा रहे हैं। ब्यूटी, आज एक ब्यूटी क्रीम का भी अनुभव आया था भैया। एक मेरी एक बहन है, उसको मैंने भेजी थी। वो तो आगरा जो रहती हैं, तो उनको मैंने भेजी थी। तो वो वैसे वो बोल रही थी कि आजकल तो हम नहीं लगा रहे क्योंकि बहुत गर्मी है और चिपचिपाहट होती है। तो मैंने उसको बोला नहीं, तो ब्यूटी क्रीम लगाओगे उससे नहीं होती चिपचिपाहट, एक लगाना। तो वो बोल रही थी अच्छा मैं लगाना शुरू करूंगी। लेकिन वो कह रही थी जब कि तूने भेजी थी तब मैंने कुछ दिन लगाई थी। तो कह रहे कि उसके पतिदेव कह रही है वो कभी कुछ भी नहीं लगाते, कोई क्रीम वगैरह कुछ भी नहीं लगाते। तो उनको पूछने लगे कि आजकल क्या लगाती है, बड़ी खुशबू आती है तुझसे। तो फिर उसने कहा कि ऐसे वर्षा ने भेजी है ब्यूटी क्रीम, तो वो लगाती हूँ। तो अच्छा ये मुझे भी देना, मुझे भी लगानी है, इसकी ना खुशबू बड़ी प्यारी है। तो फिर उन्होंने लगाया तो उनको इतनी ज्यादा अच्छी लगी, वो तो रेगुलर ही लगाने लग गए। वो कह रही सारी उन्होंने ही लगाई है, मैंने तो ज्यादा नहीं लगाई क्योंकि उसकी ऑयली स्किन ज्यादा है बहन की। तो कह रही है कि वो रेगुलर लगाते हो। कह रहे हैं मुझे तो ये क्रीम बड़ी अच्छी लगी, उनसे पूछना कि ऐसा क्या डालते हैं जो इतनी अच्छी खुशबू आती है इसमें। जी। तो कह रही थी बहुत पसंद आई, ब्यूटी क्रीम बहुत जबरदस्त है। चलिए, अब बात थोड़ी सी ब्यूटी क्रीम की हुई तो थोड़ी सी चर्चा ब्यूटी क्रीम के ऊपर भी कर लेते हैं। मैं अभी पीछे विगत दिनों कलकत्ता गया था, तो वहां पे मैंने पूजा दीदी को ब्यूटी क्रीम दी थी, अपग्रेडेड वाली। अपग्रेडेड वाली पूजा दीदी ने कुछ वहाँ की समस्याएं बताई थी, तो उसी के अनुसार। तो पूजा दीदी अगर हैं तो मैं उनसे ही बात करता हूँ, क्योंकि उनका अनुभव आ चुका है। इससे अपग्रेडेड, मतलब पूजा कपूर दीदी हैं, शायद नहीं है। चलिए, जब कभी आएंगी तो चर्चा कर लेंगे। अभी शायद कोई अभी जुड़ी हुई थी, कोई कॉल वॉल आ गया होगा, इस वजह से नहीं है हमारे बीच। और अब सभी आप सभी के माइक अनम्यूट किए जा रहे हैं, क्योंकि हमारे बीच ये आज की चौपाल पे स्वदेशी के प्रति, और वो अपने किस प्रकार। दीदी मैं आपको पूनम दीदी एक छोटी सी जानकारी दे दूं। जब सामने वाला आपको स्टेज पे इंट्रोड्यूस करता है, उसी में आपका भाव भी छिपा होता है कि आपको क्या बताना है, क्या बातें करनी है। वो आपके इंट्रोडक्शन में ही छुपा होता है। ठीक है, जब भी कभी कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को स्टेज जब दिया जाता है, तो उसके बारे में जो बताता है, तो उसको पता चल जाता है कि मुझे क्या 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 बोलना है। कुछ आइडिया तो वहीं से लग जाता है। ठीक है। तो अभी तो हमारे बीच पूनम दागी बहन आने वाली हैं। इनका जोरदार स्वागत करें। इनके सानिध्य में हम सभी को जानने को मिलेगा कि किस प्रकार एक बहन बेटी अपने परिवार को स्वस्थ और समृद्ध बनाने के लिए रसोई घर से, स्वदेशी चिकित्सा से कर सकती है। और इसके सानिध्य में हमें कितना मान सम्मान मिल सकता है, कितना अपना आत्मविश्वास बढ़ सकता है, कितना सुकून मिल सकता है। इन सभी चीजों की जानकारी देंगी हमारे बीच पूनम दागी दीदी। तो पूनम दागी दीदी का स्वागत करें, जोरदार वेलकम, वंदे मातरम बोलकर। वंदे मातरम दीदी, वंदे वंदे मातरम। मातरम दी। वंदे मातरम मातरम दी। मातरम दीदी। वंदे मातरम दीदी। बहुत प्रस्तुत करने के लिए वंदे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और दीदी, अब आपके स्टेज आपके पास है, और हम सभी 137 परिवार आपके ज्ञान की गंगा में स्नान करने के लिए तैयार है, बैठे हैं। जी, पूनम दीदी माइक अनम्यूट कर लें अपना। वंदे मातरम आप सभी भाई बहनों को।
मुझे ये स्टेज मिला है, इसके लिए आप सबको धन्यवाद। आप सब लोग मुझे सुन रहे हैं अपना इतना कीमती समय निकाल के, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत की जाए कि हम कैसे अपने घर से, रसोई घर से, छोटी छोटी चीजों से हम अपने परिवार को और अपने समाज को सुरक्षित कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें अपने घर से ही शुरुआत करनी होगी। तो आप छोटी छोटी चीजों से घर, रसोई घर से ही शुरुआत कर सकते हैं। जैसे महिलाओं की कुछ समस्याएं होती हैं। महिलाओं को ल्यूकोरिया आजकल सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। तो उसके लिए सबसे अच्छा घरेलू उपाय है, आप घर के ही, रसोई घर में आपको अजवाइन मिलेगी, और 1 चम्मच अजवाइन और 8-10 लौंग उसमें कूट के आपको पानी को उबालना है, और उसमें अजवाइन और जो लौंग है उसको उबालना है। और जब वो उबल जाए तो उसकी भाप लेना है। एक एक जो बाल्टी रहती है उसके चारों तरफ सूती कपड़ा लगा लेना, और उसके ऊपर फिर जो, मतलब बैठ के और भाप लेना है आपको। इससे ल्यूकोरिया में, जो उसको हम सफेद पानी की भी शिकायत बोलते हैं, उसमें आपको बहुत लाभ मिलेगा। और भी समस्याएं होती हैं महिलाओं की, जो पीरियड्स नियमित नहीं होते हैं, उससे भी इसमें आराम मिलेगा। आप और भी आप लोग पूछ सकते हैं कि क्या क्या करना चाहिए, मतलब आप मुझसे पूछ सकते हैं। यदि कोई पूछना चाहे कि क्या छोटी छोटी चीजें से खांसी हो रही है किसी को, और खांसी में हम क्या कर सकते हैं, तो छोटा सा एक उपाय है खांसी के लिए, जो हम लोग जो रहता है पिंड खजूर, जो सॉफ्ट वाला भी रहता है, तो पिंड खजूर हम लोग तवे पे गरम करें, उसमें हल्का सा नमक लगाएं और उससे खाएं। इससे खांसी में हमको राहत मिलती है। और और भी बहुत सारी समस्याओं को हम सॉल्व कर सकते हैं। और इसी के क्रम में आप लोग राजीव भाई को सुना होगा आपने, उनको सुन के आप बहुत कुछ जान सकते हैं। उनकी और एक जो, और भी आप छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं, और आप पूछ सकते हैं, और अपने घर में छोटी छोटी जो चीजें हैं वो भी बना सकते हैं। भैया और आप बताइए, मुझे तो और कुछ नहीं आ रहा है समझ में कि मैं क्या बोलूं। दीदी अब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूं। आप ये समझो, सबसे पहले जब कभी पहली बार जब बोलना होता है, तो आप अपने आप में देखें कि आप किस प्रकार, ऐसा क्या हुआ था, ऐसी कौन सी घटना घटी थी कि आप इस तरफ झुकाव हुआ। तो उस बात को चर्चा करें, क्योंकि आप चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, सभी के लिए बातें हैं, कि आप क्या, आप वहां पे क्या चाहते हैं। आपने, आपकी चाहत यह है कि सामने वाला परिवार भी हमारी तरह हो। हम जिस तरीके से अपने रसोई घर को अपनाते हैं, तो वो कैसे रिलेट करेगा। मान लिया कि 100 व्यक्ति हैं, हर इंसान जब बोलता है, हर इंसान की अपनी भाषा, अपनी लय, और उसके हाव भाव, उसके बारे में उसकी व्यक्तिगत जानकारियां, उनमें से किसी न किसी से रिलेट कर जाता है। प्रति, जैसे कहा जाता है कि हर पूरे ब्रह्मांड में 7 व्यक्ति एक जैसे दिखते हैं, उसी प्रकार हर व्यक्ति का बोला हुआ कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति को इम्प्रेस करता है। हम कभी ये ना सोचे कि वहां 100 हजारों की भीड़ वो हमें मानेगी, सुनेगी। उनमें से किसी एक का भी जीवन बदलता है। तो उस जीवन बदलने के लिए सबसे पहले क्या होगा कि हमारे अनुभव को, हम हमने जो किया, हमने जो पाया, अगर उस बात को हम बताएंगे, तो सामने वाले में से किसी न किसी को रिलेट करेगा। तो अब आप दोबारा शुरू करें। आप अपने बारे में बताएं कि आप एक सामान्य महिला थी, और घर में बैठ के व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे दूसरी चीजें देखा करती थी। तो एकाएक स्वदेशी के प्रति, रसोई घर औषधालय के प्रति, कि ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय रसोई घर है, या देसी नुस्खे के प्रति आपके मन में जिज्ञासा कैसे पैदा हुई। और उन पहली जीतों को ध्यान करें। हमेशा हर व्यक्ति को अपने जीवन की पहली घटना को ज्यादा से ज्यादा बार लोगों तक बतानी चाहिए। तो उससे क्या है कि पहली बार जो होती है वो और दिल से। और दूसरी बात,
कि हमें वो सामने वाला तो अब आपको स्टेज दे दिया, उसके बाद तो आपका स्टेज तो कोई छीनने वाला नहीं। ठीक है, तो आप जो मर्जी बोलो, सामने वाला जिसको नहीं सुनने का मन करेगा उठ के चला जाएगा। भाई हम लोग 1000 1000 रुपए की मूवी की टिकट लेके जाते हैं सिनेमा हॉल में, नहीं अच्छा लग रहा होता है फिल्म में गाने, मैंने जीवन में जितनी भी फिल्में देखने जाता था तो गाने के समय में बाहर बाहर चला जाता था, क्योंकि गाना मुझे पसंद नहीं था भाई। तो लेकिन जब डायलॉग चल रहे होते थे तो फिर अंदर घुस जाता था। तो उसी प्रकार जिसको पसंद होगा वो बैठेगा सुनेगा, जिसको नहीं पसंद होगा वो अपने इधर उधर करेगा। तो उस पे काउंट नहीं करना है। दूसरी चीज, सामने जब लोग बैठे हों तो उनमें कभी भी किसी की, जो आपको उसकी आंखों से आंखें मिला के बात करनी है जो आपको देख रहा है। जो आपको नहीं देख रहा है अगर उसकी तरफ आपका ध्यान गया तो आप भ्रमित हो जाएंगे, आप भटक जाएंगे, आपके मन में निराशा हाथ आएगी। इसीलिए जो आपकी तरफ देख रहा है, वहां पे मान ले कि आगे के रो में 50 60 जने हैं, पीछे के, थोड़े समय बाद आपके पास इतनी काबिलियत हो जाएगी कि आप किसी को भी बोल के अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो, बातों बातों में बीच में बोल सकते हो, वो अलग बात है। लेकिन पहली बार जो है उसका एक नियम है कि सामने जो आपको देख रहा है आपको उसको देख के उससे बातें करते हुए अपनी बात रखनी है। ठीक है, तो दोबारा कोशिश करें, दोबारा शुरू करें। सवाल जवाब तो बाद में करेंगे, चिंता ना करें। अभी इस बार अपना परिचय भी दीजिएगा। ठीक है भैया। वंदे मातरम आप सभी भाई बहनों को। मैं पूनम दांगी और मैं विदिशा जिले से हूँ और आपके सामने कुछ अपने बारे में बताना चाहती हूँ। तो मैं एक साधारण सी महिला हुआ करती थी कुछ दिनों पहले, जब मैं बस यूट्यूब यूं ही चलाया करती थी। यूट्यूब जब भी मुझे समय मिलता था तो उस पर देखा करती थी। मुझे शुरू से ही रुचि रही है छोटी छोटी घर की चीजों, मतलब ऐसे नहीं जैसे कभी बाल झड़ रहे हैं या कुछ भी हो रहा है तो मैं छोटी छोटी चीजों को इस पे सर्च किया करती थी। तो सबसे पहले मुझे विचार आया, मतलब मेरी बेटी के बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे थे तो मुझे लगा कि मुझे कुछ बताना चाहिए, मुझे कुछ ट्राई करना चाहिए। तो ये 2014 की घटना है। तो तब मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कहाँ से कुछ चीज मिले, तब नया नया था मोबाइल पे गूगल पे सर्च करना। तब छोटा छोटा जो चीजें होती हैं उससे मैंने एक तेल बनाया। तो उस तेल को जब बनाया घर में, उसको घर में सबने ट्राई किया तो मेरी बेटी के बाल झड़ना सबसे पहले बंद हुए। तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, ये जो बाहर आ रहा है शैम्पू या जो बाहर की चीजें हैं वो केमिकल वाली हैं, और जो हमें घर में जो हम घर में चीजें अपने हाथ से बनाएंगे और जब हम उसको ट्राई करेंगे तो उससे फायदा मिलता है। तो मैंने अपनी बेटी के लिए बनाया तो उससे उसको बहुत फायदा हुआ। और हम लोग घर में बस नॉर्मल में तेल बनाती थी। इससे आस पड़ोस में भी पता चला तो सबने बोला हमारे लिए भी बना दो, हमारे लिए भी बना दो। तो ऐसे मुझे पता चला। फिर धीरे धीरे ऐसे ही समय निकलता गया और भी, और तो कभी कुछ ट्राई नहीं किया, बस वही तेल का था। और मन में लगता था कि मैं कुछ बनाऊं, लेकिन मुझे कुछ आइडिया नहीं था। बस ऐसे ही सर्च करते करते अभी एक दिन मेरे पैरों में घुटनों में दर्द होने लगा। तो मैंने कहा कि अभी मतलब मुझे घुटनों में क्यों दर्द हो रहा है। तो ऐसे ही सर्च करते करते मुझे एक वीडियो मिली जो जो स्वस्थ समृद्ध परिवार नाम से मतलब जो चैनल है, उस वीडियो पे छोटी सी क्लिप डली हुई थी कि सारे शरीर का दर्द हुआ नष्ट। उसमें धातु स्त्रावित जल के बारे में बताया गया था। तो जब मैंने देखा तो, अब ऐसे तो बहुत सारे वीडियो रहते हैं लेकिन जब मैंने उसमें देखा तो मैंने कहा ट्राई करने में क्या जाता है। तो मैंने कुछ समय पिया, घर में भी दिया। तो हमारे घर में उसको मैजिक वाटर बोलने लगे। उसको जो रहता है सोना चांदी तांबा और सोना चांदी तांबा और लोहा, उसमें हम डाल रात में भिगो के रख देते हैं, उसमें डाल देते हैं और फिर सुबह बॉईल करना रहता है, उसको पीना रहता है। उससे सबसे पहले मेरा घुटनों का जो दर्द था वो चला गया। तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा है और उससे थोड़ी एनर्जी मिलती है। तो फिर मैं उस चैनल को और देखने लगी। तो उसमें रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, तो शुरुआत ऐसे हुई, मतलब उसमें बताया गया था। फिर धीरे धीरे मैं उस चैनल में देखने लगी
गोविंद भैया से फिर धीरे धीरे उसमें छोटी छोटी क्लिप मिलती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि ये कहाँ से आती है क्लिप, कोई आइडिया ही नहीं था। तो उसमें फिर एक दिन लिंक मिली मुझे, मतलब वैसे ही जाके देखा और उसको ज्वाइन किया। और फिर पता चला, कई दिनों बाद पता चला कि इसका लाइव भी डला हुआ रहता है, बाद में भी हम इसको सुन सकते हैं। तो कुछ दिन ऐसे ही, फिर कुछ दिन ऐसा लगा कि शायद पता नहीं ठीक कुछ कैसे लेते हैं इसमें एंट्री, लेकिन जब उसमें दिखा कि सब कुछ फ्री है कुछ भी, तो मैंने कहा कि मतलब देखना चालू किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें सारी चीजें जैसे धातु स्त्रावित जल, तो समझिए आप एक मैजिक वाटर है, यदि आप इसको लेंगे तो इससे धीरे धीरे हमारी सारी समस्याएं हल होगी। और इसमें हमारे यहाँ इसको बोला जाता है सभी समस्याओं का हल धातु स्त्रावित जल। तो आप सभी इसको ट्राई कर सकते हैं घर में, और यदि आप ये ट्राई करेंगे तो आपका भी विश्वास बढ़ेगा हमारे प्रति। और यदि आप थोड़ी सी भी कोशिश करना मतलब अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, तो बुक्स भी पढ़ सकते हैं। जो है हमारी रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, इससे आप भी घर में छोटी छोटी चीजों से अपना और अपने परिवार का भला कर सकते हैं। धन्यवाद भैया। बहुत सुंदर दीदी। तो इस तरीके की जो शुरुआत है, बहुत अच्छी शुरुआत। उससे क्या है कि बहुत सारे नए व्यक्ति, उनको ना इसमें सच्चाई दिखती है। और हमने बोला भी सच ही है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि गलत बोला है, सच बोला है कि आपकी रुचि कैसे बढ़ी, क्या हुआ, कौन सा उपचार हुआ। अब सिंपल सी चीज है, आपका खुद का, आप खुद देखें कि आपका विश्वास तभी स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर बढ़ा जब उसमें बताए गए चैनल में आपने उसे किया और उसका लाभ मिलते ही आपको अच्छा लगा। इसके बाद अब आपके पास हथियार है, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय की पुस्तक। आप कहीं भी जाते हैं, उसके बाद किसी ने पूछा वहां से, तो ठीक है जी, मुझे तो नहीं मालूम ये पुस्तक है, इसमें से मैं देख के बता देती हूँ। भाई हमने तो ऐसा एक्सपर्ट बनेंगे धीरे धीरे। और जितना ज्यादा से ज्यादा, अब आपके सामने मुझे मालूम है कि अभी अगर कोई आपको अपनी तरफ से बोलने का मन कर रहा है तो ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन अगर अभी सवाल किया जाए तो आप सबके सवालों के जवाब कुछ ना कुछ दे ही दोगे, क्योंकि इतना सारा आपने अभी तक चौपाल अटेंड कर रखी है कि इतने सारे अनुभव सुन रखे हैं कि कुछ ना कुछ आपको आता ही है, बता ही सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके से एक और भी प्रैक्टिस करते रहिए, और पतिदेव को बोलिए कि शिविर लगाएं आपका। और लेके जाने वाली है चीजें, एक पुस्तक आप रख लीजिएगा घर में, वहां जाते हुए धनिया, जीरा, सौंफ, हल्दी की छोटी छोटी डिबियां रखिएगा। मैंने जो किया था शुरू में कि अपने पास जब भी कभी शिविर करने जाता था, कहीं जाता था, तो अपने घर के मसाले, मुझे मालूम है जिनके यहाँ जा रहा हूँ उनके यहाँ मसाले होने होंगे, फिर भी मैं अपने बैग में रखता था कि ये कभी भी जरूरत पड़ती है तो हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। मेथी दाने का इस्तेमाल, कहीं भी सर दर्द है वहां चिपका दिया, भाई किसी भी जगह में चिपका दिया। और अजवाइन है तो उसको मुंह में रख के चूस लिया, छोटी इलायची है, लौंग है, इन सब के छोटे छोटे उपयोग। हमें क्या है, उस वक्त जरूरी नहीं कि हम गंभीर समस्याओं का इलाज बताएं। हमने सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, पेट दर्द, उल्टी, दस्त, इतनी चीजों के लिए भी अगर हमने किसी को जागरूक कर दिया, तो सामने वाले के, हम सभी अपने 139 परिवार हैं, 139 परिवार अगर गौर करेंगे तो छोटी छोटी समस्याएं हर घर में आए महीने होती रहती है। बड़ी समस्याएं कभी कभार संजोग बस या किसी के यहाँ आती है। अगर मान लिया कि घुटने का दर्द है, तो एक घर में अगर 5 परिवार हैं तो घुटने का दर्द हो सकता है किसी एक व्यक्ति को हो, लेकिन बुखार तो सभी व्यक्तियों को आ सकता है, जुकाम हर किसी को लग सकता है, पेट दर्द हर किसी को लग सकता है, उल्टी हर किसी को हो सकती है, दस्त हर किसी को हो सकता है। राजीव भाई के व्याख्यानों को सुनने का प्रयास करेंगे तो आपको यही समझ में आएगा कि उन्होंने छोटी छोटी समस्याओं का इलाज बताया, गंभीर समस्याओं का इलाज उन्होंने नहीं बताया। छोटी छोटी समस्याओं का, जोड़ों में दर्द है, मेथी भिगो के ले लो जी, डायबिटीज, और कुछ आम समस्याएं जो जीवन शैली के रोग हैं, उनके ऊपर उन्होंने चर्चा करी। फिर उनकी कुछ व्याख्यान ऐसे हुए जहां पे कैंसर वाली, हर व्याख्यान में उनका कैंसर का इलाज नहीं बताया। हर व्याख्यान में, चाहे कई ऐसे व्याख्यान हैं जिसमें कैंसर का इलाज के ऊपर बात नहीं हुई। एक पटियाला का व्याख्यान है, उसमें कैंसर के ऊपर विस्तृत रूप से बातचीत हुई। उसके अलावा सभी व्याख्यानों में विस्तृत रूप से नहीं हुई। 40 गांव का व्याख्यान है, 7 घंटे का।
अगर 40 गांव वाला व्याख्यान 7 घंटे का जो सुन ले तो वो कहीं भी जाकर शिविर आराम से कर सकता है। 11 घंटे वाला व्याख्यान चेन्नई का सुन लिया तो कहीं भी किसी को घंटे 2 घंटे बोलने के लिए हजारों टॉपिक हो गए। उन्होंने 11 घंटे चेन्नई वाले में त्रिफला के ऊपर बात करी, अजवाइन के ऊपर बात करी, जीरे के ऊपर बात करी। इस तरीके से उन्होंने पानी के सूत्रों के ऊपर, पानी पीने के नियम के ऊपर बात करी। हमने जहाँ जाना है, ठीक है जी, हमें पानी खड़े होके नहीं पीना चाहिए, सिप सिप करके पीना चाहिए, बैठ के पीना चाहिए, सुबह उकड़ू बैठ के पानी पीना चाहिए। तो जो, और सबसे बड़ी बात कि जो चीज हम करते हैं उसे बोलते वक्त झिझकते नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। भैया और मैं एक अनुभव और बता दूं, एक जी दीदी, अनुभव है। जी हम्म, भैया हमारे यहाँ एक पार्लर है, बहुत फेमस पार्लर है। तो वहां मैं ऐसे ही गई हुई थी, तो वो जो पार्लर में चलाती हैं तो उनके फेस पे बहुत झाइयां हो रखी हैं, बहुत सारी झाइयां। तो मैंने ऐसे ही उनको बोल दिया कि आप मतलब दीदी आप पार्लर चलाते हैं तो आपका फेस यदि अच्छा होगा तो फिर लोग आपकी तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो आप इसका मतलब कुछ, मेरे पास एक क्रीम है, आप वो लगा सकते हो क्या? तो उन्होंने बोला मेरे को तो बिलीव नहीं है और मैं बहुत सारे ट्रीटमेंट करवा चुकी। तो मैंने कहा आप कुछ भी मत देना मुझे। तो मेरे पास ब्यूटी क्रीम और फेस पैक पड़ा हुआ था, तो मैंने वो दिया। तो मैंने बोला आप, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बस इसको लगाइए। तो उन्होंने लगाया, तो अभी उनका फोन आया कि मतलब मैंने इतनी सारी चीजें लगाई हैं तो मुझे कहीं दाने होते हैं, कहीं कुछ हुआ है, तुम्हारे जो तुमने थोड़ा सा अमाउंट में मुझे दिया था, मुझे वो और चाहिए है। और ये दोनों चीज जो अब दी थी, क्रीम और फेस पैक, उससे मुझे दाने भी नहीं हुए और मुझे लग रहा है कि इससे मुझे जो झाइयां हो रखी हैं वो मेरी ठीक हो जाएंगी। तो भैया मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या उनको कुछ लेने के लिए बोल सकते हैं हम, खाने के लिए, जिससे उनकी झाइयां जल्दी ठीक हो जाए? जी। जो फेस पैक में जो 4 दवाइयां मिलाई जाती है उनमें से कैंडुला को हटा के बाकी 3 दवाओं का मिश्रण मिश्रण जो है वो सेवन करने के लिए बोल सकते हैं। तो वो दवा का काफी अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। फेस पैक को ही सेवन करना है? नहीं नहीं, फेस पैक में जिन दवाओं को इस्तेमाल किया जाता है होम्योपैथी की, बर्बेरिस वल्गेरिस, बर्बेरिस एकोफोलियम, इचनेसिया और ओलियम सेंटाली, इनके मदर टिंचर की। तो ओलियम सेंटाली तो बहुत महंगी है। अगर वो अफोर्डेबल हैं तो आप उनको बोल सकते हैं कि ओलियम सेंटाली को डायरेक्ट लगाएं, अपने रुई कॉटन को गीला करके डायरेक्ट कम से कम एक बार जरूर लगाएं। और ओलियम सेंटाली की 2-4 बूंदे और बाकी दोनों की 10-10 बूंदे 1 कप पानी में मिला के सुबह पिए और शाम को पिए। इसके अलावा एक होम्योपैथी की दवा आती है सरसा परोला, सरसा परोला। तो इसकी 200 पावर की 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम, लंबे समय तक ये दवाएं लेने से और बेहतर, मतलब फेस पैक और ब्यूटी क्रीम और ब्यूटी ऑयल से तो बाहरी रूप से असर करता ही करता है, अंदरूनी रूप से निखार लाने का काम इन दवाओं पे सेवन करने से होता है। और ठीक है अगर हम भैया। खाने पीने की बात करें तो ये अपना क्या नाम है, सादिया दीदी की सानिध्य में एक दिन बात चल रही थी तो उन्होंने बताया था कि 250 ग्राम पुदीना, 250 ग्राम पुदीने के पत्ते को 1 लीटर पानी में डाल के आधा लीटर रहने तक उबाल दें और उस पानी को सुबह खाली पेट पी जाए। तो इसके पीने से शरीर की पूरी तरह से शुद्धि होती है और चेहरे पे चमक आती है। इसके अलावा आ, थोड़ा सा और बेहतर आता है, वो मैं कभी चर्चा करूंगा 11 बजे की कक्षा में, कि जिन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ है, बहुत है, तो वो और क्या क्या कर सकते हैं जैसी तकलीफ। लेकिन एक छोटी सी बात बताऊं, अपने स्वस्थ समिति परिवार के चैनल पे जाके देखेंगे तो आपको एक अनुभव ऐसा मिलेगा जो 50 की उम्र में 30 सालों से भयंकर छाइयों से पीड़ित थी। 1 साल लगातार अरंड का तेल और हल्दी और नींबू, ऐसे ही कुछ साहब, मुझे भी अब एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन वो याद है कि वो अनुभव किसका है। प्रीति बहन है जो फेसबुक के जरिए मुझे मिली थी शुरुआत के दिनों में, उनकी माता जी का। उन्होंने लगातार 1 साल लगाने के बाद उनकी सारी की सारी झाइयां चली गई थी। 1 साल सिर्फ अरंड का तेल और नींबू का रस ये मिला के मसाज करने से। लेकिन 1 साल तक लगातार उन्होंने किया, बीच में 2-4-10 दिन छूट जाए तो अलग बात है, लेकिन इस तरीके से सरल उपचारों से भी, नियमितता से भी। लेकिन कई बार क्या होता है कि स्थिति परिस्थिति ऐसी होती है, सोचता है आदमी कि और थोड़ा जल्दी हो जाए, और थोड़ा जल्दी हो जाए, तो उनके लिए जी। कुछ दवाएं हैं
और एक जो अपनी फेस पैक बनाने का जो श्रेय जाता है, वो सारा श्रेय जाता है अपनी विधि जैन दीदी हैं, उनकी ननद हैं रोहतक में। उनका चेहरा पूरा काला हो गया था झाइयों से, तो उनके लिए वो अफोर्डेबल थी, जैन समाज की थी, इसलिए मैंने उनको उस वक्त ओलियम सेंटाली 32-33 रुपये का आता था। अब तो खैर वो 6,000 रुपये का है। तो सबसे महंगी दवा, तो उसको पीने से और उसी को लगाने से वो दीदी का, विधि जैन दीदी की ननद का पूरी तरह से ठीक हो गया था। जबकि उन्होंने, उनके बेटे, मैंने बोला था कि बेटे की शादी करने से पहले आप बहू से ज्यादा सुंदर हो जाओगी, और ये बात सच हुआ कि उन्होंने जब बेटे की शादी करी तो बहू से ज्यादा सुंदर सास थी। जी। तो ठीक है भैया। आज की जो हमारी चौपाल रही पूनम दागी दीदी के सानिध्य में, तो इनके लिए दो शब्द कौन कौन बोलने आएंगे पहले बताएं। हैंड रेस करें जरा, हैंड रेस। रूना सिंह दीदी हैंड रेस कर रखी थी। रूना सिंह दीदी माइक अनम्यूट करें। मोनिका बहन, हेमंत भाई जी, हौसला बढ़ाने के लिए हमारे बीच आ गए हैं सुमन पाल बहन जी। मोनिका बहन माइक अनम्यूट करें। ये वो मोनिका बहन है जिसको फोन पे भी बात करना नहीं आता था। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम सभी को। मैं मोनिका साहू, तारानगर राजस्थान से। आप सभी तो जानते ही हैं, नहीं जानते हैं तो आपसे जानना शुरू कर ले, मानना शुरू कर ले। और दीदी तहे दिल से धन्यवाद आपका, आप बहुत अच्छा बोलते हैं बहन। सच बात है, गोविंद भैया से पहली बार बात हुई थी मेरी बहन, मैं बात फोन पे भी नहीं कर पाती थी, ईमानदारी की बात ये है। और पहली बार मुझे स्टेज मिला था सोनीपत में, बहन मुझे बोलना नहीं आता। उसके बाद दूसरी बार मुझे स्टेज मिला था तारानगर में, बोलना मुझे नहीं आता, पर बोलने के बाद जब शुरू हो जाते हैं तो रोकना कोई और सीखे। हमने रोकना सीखा नहीं है, वो ब्रेक नहीं है, ये पक्की बात है। अब ऐसी स्थिति है, पहले ऐसी स्थिति नहीं थी बहन। और जैसे आज आप बोले दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत अच्छे से बात किया, बहुत अच्छे से शब्दों का उच्चारण, शब्दों का तालमेल बहुत अच्छा था दीदी। ऐसे कोई नहीं कह सकता कि आप पहले बार बोल रहे हो, पक्की बात है, ऐसे कोई नहीं सोच ही नहीं सकता कि आप पहले बार बोल रहे हो। और ऐसे अगर आप दीदी 2-3 दिन लगातार मीटिंग में आके बोल लिए, उसके बाद कोई आपको ये कह ही नहीं सकता कि आप शिवर दोबारा, एक शिवर के बाद पति परमेश्वर भी, जैसे मेरे पति परमेश्वर ने मुझे पहली बार देखा था सोनीपत में बोलते हुए, तो रास्ते में पूरी दूर आते हुए तू स्टेज पे बोल लेती है। यार मैं इतना मीटिंगों में जाता हूँ, मैं थाईलैंड में विदेशों में जाता हूँ, मैं तो स्टेज पे जाके नहीं बोल पाता। आप में ये कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है, कैसे है? इनका गोविंद भाई की जय। हम हमें कुछ नहीं जानते, हम तो वो तिनका है जो कुछ जानते ही नहीं। हवा है, हवा जहां मिली जहां बिठा दिया हम वहां बैठे हैं। तो दीदी हम हाथ उस भाई का पकड़ा हुआ है, जो भाई मुर्दे में भी जान डाल देते हैं। धन्यवाद दीदी। आप लोगों को देख के ही मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। आपको देख के, आपकी एनर्जी तो अलग ही लेवल है उसका। बस ये भाई बहनों का प्यार है। जी हेमंत भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। हेमंत भैया जी वंदे मातरम सभी को। सही में पूनम दीदी आपने बहुत अच्छा बोली। हालांकि जितना मैं क्या बोलूं, सब तो मेरे बदले सब मोनिका दी बोल दी कि क्या है नहीं है, अब तो मेरे पास जगह ही नहीं रहा। वाकई में जितना स्थिर से बोली ना, वो नहीं ऐसा था कि आप पहली बार बोल रहे हैं और ऐसा था, मतलब एकदम शांत से। और जब बाद में जो करेक्शन करके करा ना कि जो आपके पास था, मतलब कैसे आप आए, वो बोले यही मैंने शुरुआत यही से करना था, और इसके लिए याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो दिल से जो हम पर हो चुका है उससे अगर आया है ना, तो याद नहीं करना पड़ता है। याद वो करना पड़ता है जैसे पढ़े, ये होता है वो होता है, ये याद करना पड़ता है। लेकिन जिसके साथ मैंने निकले हैं आगे, वो याद करने की जरूरत नहीं पड़ पाती। तो इसलिए दिल से बोलना है। और जब बोलते वक्त मेरा जो पर्सनल रहा था, हम अब जब किसी के सामने बोला तो मुझे लगता है उसको तो कुछ आता ही नहीं है, मैं ही जो बोलूंगा वही सही है, ये मान करके बता देता हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ वही तो सही है। तो ऐसा करके, जैसे जब आपने अभी यहाँ बोला, आपको तो सब पता है कि यहाँ पे तो सब लोग को बहुत कुछ मालूम है, फिर भी जब अब इतना अच्छा बोले ना, तो वहाँ तो आप इससे भी अच्छा बोलेंगे, क्योंकि सामने वालों को कुछ नहीं पता है। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। सुमन पाल बहन,
वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी को। दीदी आपका तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज जैसे पहली बार बोली थी तो लगा नहीं कि आप पहली बार बोली हो। तो आप बहुत अच्छे से बोली हो, लेकिन मैं तो अभी भी है ना, मेरे अंदर तो बहुत झिझक है। आप तो फिर भी पहली बार बोली हो, लेकिन जो शब्द बोलना चाहते हो वो शब्द निकलते नहीं है मेरे। लेकिन हाँ, मेरी गोविंद भैया के सामने मुझे डर लगता था, लेकिन अब झिझक हट गई है। लेकिन थोड़ी अभी है अंदर से, जो अंदर से एकदम से घबराहट आ जाती है। और भैया जी एक अनुभव था, मैं बताऊं क्या? जी जी। भैया जी भाभी जी से भी पूछा था, महेंद्र भैया जी से भी, आपसे भी, और सासू माता की इतनी तबीयत खराब की है ना। मैंने ननद को बुलाया और वो भी आए थे, मेहमान भी आए थे हमारे नंदोई भी। तो है ना, सारे के सारे बोले है ना उनका ध्यान नहीं रख रहे हो, ये नहीं। मैंने कहा मैं अपनी गारंटी ले रही हूँ, अगर मैं ध्यान ना रखूं, मेरी बात माने, तो ये ठीक हो जाएंगी। तो भैया जी वो 5 दिन से वो बीमार थी, और आज भैया जी 10 दिन ट्रीटमेंट होते हुए हो गया है। पुरानी समस्या थी घुटनों के दर्द की भैया जी, और धातु स्रावित पानी दे रही है भैया जी। 10 दिन में उनके घुटने ठीक हो गए हैं, 10 दिन में। घुटनों का दर्द, जबकि 300 साल पुराना घुटनों का दर्द है उनका। और उन्होंने अन्न बंद कर रखा है, क्योंकि उनको पहले बुखार हुआ था, तो बुखार में श्री राम बटी दी थी। और भैया जी श्री राम बटी, और जैसे तो घुटनों का दर्द था तो बहुत ज्यादा था, तो धातु साबित भी पानी दे रही थी, तुलसी गिलोय वगैरह सब दे रही थी उनको, और मुनक्खा किशमिश, और उसमें क्या नाम जी उसका, नारियल पानी, मतलब यही था खाने में। और उनका मन भी नहीं ले रहा था, कह रही थी कि मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना, तो खाने को भी मना करती थी। तो ऐसे ही हल्का हल्का देते देते भैया जी, फिर भैया जी उनको मतलब बुखार, फिर दस्त लग गए। मतलब तीसरे दिन दस्त लग गए, दस्त इतने भयानक लगे, 3 3 4 4 5 5 बार दिन में ऐसे लगे। तो भैया जी मैं सारा कुछ ये ऐसे ही दे रही थी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया। फिर तीसरे दिन भैया जी उनको जुकाम हुआ। जुकाम की भी समस्या भैया जी इतनी की है ना, परमानेंट उनको जुकाम भी रहता है। पेट भी अधिकतर खराब रहता है, और घुटनों का दर्द बहुत पुराना, जुकाम की समस्या बहुत पुरानी। कभी भी सर्दी हो गर्मी हो, हाथ भीगते ही तो जुकाम एकदम से। तो इतनी पुरानी पुरानी समस्या भैया जी। और टॉयलेट, हर 2 2 घंटे पे टॉयलेट जाना। तो भैया सारी समस्याएं पुरानी, और सारी समस्या अब धीरे धीरे, बस एक समय भोजन ले रही है, बाकी मूंग की दाल खिचड़ी, बाकी सब यही मुनक्का किशमिश नारियल पानी, ये सब ले रही है भैया जी, सब दे रही हूँ ऐसा करते करते। और जो महेंद्र भैया जी ने बताया था, बीच वाली उंगली में मेथी दाना, और गला जैसे बंद हो गया था, भाभी जी से भी पूछा था मैं, रोज भाभी जी से भैया जी से सलाह लेती थी। तो अंगूठे में लौंग टेप, डॉक्टर टेप होती है, उसको बांधना। फिर गर्दन में मेथी दाना बांधना, घुटने के लिए ये वाला मेथी दाना बांधना। तो भैया जी बाहर भी एक्सप्रेशर भी कर रही थी, और भैया जी उनको सारी चीजें वो कर रही थी, अंदर भी बाहर भी सारी चीजें वो कर रही थी। लेकिन भैया जी अब क्या, अब मलगम वाली खांसी है। वो ननद रोज पूछती है इनकी खांसी नहीं जा रही है, ऐसे कर लो वैसे कर लो। मैंने कहा अगर मैं आपसे पूछूंगी, आप जो बता रहे कि खांसी की दवाई एक नहीं, कितनी दवाइयां हैं खांसी की, फिर भैया भाभी को क्या जवाब दूंगी? उनसे सलाह ले रही हूँ, रोज की सलाह भाभी पूछती है, तो मैं क्या जवाब दूंगी? फिर कहेंगी अब जिनसे पूछे तो उन्हीं से पूछो। नहीं, मैं एक ही चीजों पर रहूंगी, भैया भाभी से पूछूंगी। और जी महेंद्र भैया जी हैं, एक्सप्रेशर बताते हैं। तो भाई धीरे धीरे उनकी समस्या ठीक हो रही है। और भैया जी जितनी मुझे विश्वास तो था कि है ना भैया सारी चीजें अच्छी बताते हैं, तो भैया धीरे धीरे मैं ये सब करती जा रही हूँ। और कम से कम उनको खांसी अब 50% खांसी है। खांसी भी इसलिए क्योंकि मलगम बहुत जा रहा, बहुत मलगम जा रहा भैया जी। तो दिल से सभी का धन्यवाद भैया जी। मैं इतनी झिझकती थी, इतना डर लगता था भैया जी, बोल भी नहीं पाती थी। तो दिल से सभी बहन भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। और भरोसा ऊपर वाले पे कि है ना, चौपाल में सब भाई बहन अपने हैं। तो जो भी पूछती हूँ, कभी भी पूछती हूँ, तो सब सहयोग करते हैं, सब सलाह देते हैं। तो सभी का धन्यवाद भैया जी। ये मेरा भैया जी अनुभव था। मोटरोला एज 5, माइक और वीडियो ऑन करें। चलिए, रूना सिंह जी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम पूनम दीदी। आप बहुत बहुत मस्त बोली हैं, इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है। बहुत अच्छा बोली हैं, जो भी बोली हैं बहुत मस्त बोली हैं। हम लोग तो बहुत डरते थे अपने टाइम में, और गोविंद भैया के माध्यम से ही जो थोड़ा बहुत सीख रहे हैं। और गोविंद भैया के माध्यम से हम लोग के पास इतने अस्त्र शस्त्र आ गए हैं, कुछ ना कुछ तो बोल के निकल ही जाते हैं, और अच्छी तरह से बोल के निकलते हैं। बस दिमाग में एक ही चीज रखना है, जो भी बोलना है दिल से बोलना है, दिमाग वहां नहीं लगाना है।
हल्दी, मेथी, सूंठ, अजवाइन याद रखना है, धातु स्रावित जल है वो याद रखना है। और इस हर टॉपिक को आप बहुत अच्छे से दर्शाई हैं। तो ये तो रियल में बहुत अच्छा आप बोली हैं। और एक तो नारा बनता ही है मेरा, क्यों गोविंद भैया? धातु स्रावित जल हर हर समस्या समस्या का का हल। हल। और इसको जितनी बार भी इसका फीडबैक आता है, जितनी बार भी आता है, हर बार आप वीडियो खोलेंगी तो हर बार अलग अलग रहता है। और उसमें जो हम लोग डाल रहे हैं वो भी जितनी बार फीडबैक आ रहा है सब में अलग अलग चीज डाला हुआ है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है और इसको अमल करते जाना है। बहुत अच्छा हम लोग के पास धातु स्रावित जल जो है, ये बहुत बड़ा अस्त्र शस्त्र गोविंद भैया के माध्यम से हम लोग सीखने को मिला है। गोविंद भैया बहुत बहुत धन्यवाद, पूनम दीदी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा बोली हैं। और हम लोग साथ हैं, और कहीं भी शिविर लगेगा तो झंडा गाड़ के आएंगे। जी। वंदे मातरम सभी को। वंदे हमारे मातरम चौपाल, गोविंद भैया। हमारे वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम। हमारे चौपाल में तो ऐसी ऐसी बहनें हैं जिनका नाम ही वंदे भारत एक्सप्रेस है। अगर शुरू हो गई तो फिर आज रीना नवलानी दीदी, तरन्नुम बहन, ना जाने जो, मतलब कहते हैं ना कि वो सही बात बोली, गूंगे भी बोलने लग जाते हैं। नवनीता बहन, नवनीता बहन। जी भैया, वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम दीदी, पूनम दीदी। तो दीदी बहुत अच्छा बोले आप। और मेरे को भी दीदी एक ऐसे ही शिविर करना था स्कूल में, तो दीदी आपने बोला तो मेरे को भी समझ आया कि कैसे बोलना है और क्या बोलना है। तो दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत अच्छा बोले दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद। रीना बहन, जमुनानगर। वंदे मातरम सभी बहन भाइयों को। वंदे मातरम दीदी, पूनम दीदी। दीदी आप बहुत अच्छा बोले और शब्दों को सहजा के एकदम एक लय में आपने बहुत अच्छा बोला दीदी। और हम सब एक दिन ऐसे ही स्टेज पे जाकर मोनिका दीदी की तरह बोलेंगे कि जो जानता नहीं है जानना शुरू कर दे, जो मानता नहीं है मानना शुरू कर दे। हम भी दीदी ऐसे ही बोलेंगे एक दिन, मोनिका दीदी की तरह। एक दिन हमें भी बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाएगी और चुप कोई और ही हमें करेगा, हम खुद चुप नहीं होंगे। महेंद्र चाचा जी। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को वंदे मातरम। सही में बहुत ही अच्छा बोली, और पहली बार बोली हो, इससे मतलब ये एक पहला शुरुआत है, जो बुरा नहीं, बहुत ही अच्छा कहा जाएगा। और किसी भी बात को जब हम विस्तार से कुछ कहना चाहते हैं तो हम अक्सर देखते हैं, जो भी मोटिवेशनल वीडियो, जो भी मोटिवेट करने वाले लोग हैं, उन लोगों के पास में एक देखने को मिलता है क्या, कि कुछ उन लोग सिलसिलेवार से कुछ अपने एक, किसको हमको इसके बाद क्या बोलना है, इसके बाद क्या बोलना है, इसके बाद क्या बताना है, वो उन लोगों के पास लिखा हुआ होता है। और उसकी के आधार पर वो जैसे उस लाइन को देखते हैं तो उनको आगे का प्रक्रिया समझ में आ जाता है कि अब हमें इसके बारे में बोलना है, अब हमको इसके बारे में बोलना है, अब हमको इसके बारे में बोलना है। तो अगर आप बहुत अच्छा इस तरह से करना चाहती हैं तो आपको भी अपने दिमाग में अथवा कहीं पर लिख के अगर आप रख लेती हैं कि इसके बाद हमें क्या बताना है, इसके बाद हमें क्या बताना है, तो आप बहुत ही अच्छा ढंग से कर सकती हैं जो आप करना चाह रही हैं, कि मुझे स्टेज मिलता। आज बहुत बड़ा संयोग है, भैया ने आपको एक छोटा सा मंच दिया और पहली बार आप बोली हैं, बहुत ही अच्छा बोली है। इस तरह से अपने दिमाग में आप बैठा करके जब आप चलेंगे, बहुत अच्छी तरह से और भी बोल सकती है। बहुत बहुत जी धन्यवाद भैया, चाचा जी। धन्यवाद। ज्योति पासी दीदी। वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। पूनम दीदी आप बहुत अच्छा बोले हो, और वो आप कोशिश भी अच्छी करी आपने। देखो कहीं लिखा हुआ भी नहीं बोला, आपने अपने मन से बोला, अच्छा बोला, बहुत अच्छी कोशिश है। और मैं खुद भी इतने सारे फीडबैक है, बोल ही नहीं पा रही हूँ मैं। पर आपको देख के मोटिवेशन मिला कि हम आगे अगर बोलना चाहे, अपना चौपाल है यहाँ पर तो अपना परिवार है, बोलते हैं तो कुछ चीजें गलतियां भी होती है तो सुधारी भी जाती हैं। तो फिर जब आप बाहर बोलोगे तो आप यहाँ से सीख कर बोल रहे हो। तो जो भी कुछ बोला आपने बहुत अच्छा बोला, दिल से धन्यवाद दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद। मोटरोला एज 50, माइक अनम्यूट करें, वीडियो ऑन करें। मोटरोला, चलिए। और अब लेके चलता हूं मैं उस बहन के पास जिनको पहली बार धक्का लगाया गया था। अभी तो आपने उनको सुना।
अब मैं सबसे पहली बार जब बोल के आई तो उनसे सीखते हैं, उनसे आपको थोड़ी सी जानकारी और हौसले और मिलेंगे। मोनिका बहन ने तो बताया ही कि पहली बार उन्होंने वहां बोला, लेकिन अभी हमारे बीच में और भी बहुत सारी बहनें हैं, लेकिन मैं इनमें से एक दो को लेना चाहूंगा। तो सबसे पहले नीतू महेश्वरी दीदी। नीतू महेश्वरी दीदी। सुनीता शर्मा दीदी। सुनीता शर्मा। देखिए मेट्रोलॉजी, आप हैंड रेस मत करें, क्योंकि मैं बार बार आपको माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, आप बोल तो कुछ रहे नहीं हो, तो समय अपना भी खराब करोगे, हमारा भी। मीरा मित्तल दीदी। जी भैया, वंदे मातरम। सभी भाई बहनों को वंदे मातरम। पूनम दीदी, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने जो भी बोला बहुत अच्छा बोला। बीच में मेरे घर मेहमान आ गए थे तो मैं पूरा नहीं सुन पाई, लेकिन एक बात जरूर बोलूंगी कि आप प्रेरणा का स्रोत हो। जब आप शिविर कर रहे हो और आप बता रहे हो मीटिंग में, तो बहुत सारी बहनों का मन करेगा कि हम भी शिविर करें, और बहुत लोगों को आप उत्साहित करोगे। तो हम सब की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। और मन से जो भी बातें निकलती है तो निश्चित तौर पे किसी ना किसी का भला होता है उसमें। आप ये सोच के कीजिएगा कि सच मैंने सही और गलत उसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप जो भी बोलोगे मन से बोलोगे, अपने अनुभव के ऊपर बोलोगे, तो उसमें तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता है। जी भैया, बस सभी को वंदे मातरम। धन्यवाद। जी। और पहली बार धक्का लगी सुनीता शर्मा दीदी को, इनका फोन आया, तो इनसे ही सीखते हैं कि इनको, इनका जो सबसे पहला, तो सुनीता दीदी आप अपना वीडियो ऑन करके बताएं, सबसे पहली बार आपको बोलने के लिए जो मिला था, उस वक्त आप अपना अनुभव शेयर करें। वंदे मातरम भैया। मैंने भैया अभी जो है भैया मैंने शैम्पू लगा रखा है अभी। तो और शैम्पू शैम्पू मुंह का क्या लेना देना, बोलना मुंह से बाल से है। तो भैया मैंने शैम्पू लगा रखा है और मैं इसको ओवरनाइट रखूंगी भैया। और दीदी आपने बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छी आपकी कोशिश थी भैया दीदी। मैंने भी जो है, मेरे को भी पहले बोलने में बहुत हेजिटेशन होता था, मैं बोल नहीं पाती थी आसानी से। मैं सोचती थी कि इतने लोगों के बीच में जो है क्या बात करूँ, ये मुझे सोचना पड़ता था। लेकिन जैसे ही गोविंद भैया ने मुझे वाकई में मुझे इसमें धकेला है, और मैं कि भाई आप आओ दीदी, नहीं इसको आप ज्वाइन करो। तो मैंने जो है मैं जबरदस्ती लाई गई, भैया ने मुझे लेकर आए थे जबरदस्ती। लेकिन आज जो बहुत अच्छा लगता है। और जैसे कि पहली बार जब मैंने सेशन किया था, स्कूल में किया था मैंने काफी सारे स्कूलों में किया है। तो पहली बार जब किया था तो मैं भी बड़ी थोड़ा सा हेजिटेट जरूर हुई थी, लेकिन जो है मैं बेहिचक, क्योंकि हम लोग क्या है कि मीटिंग वगैरह अटेंड करते थे, हमको प्रोत्साहित करते थे कि नहीं आपको ऐसे बोलना है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज है तो आप जो जो नॉलेज है आपको सिर्फ वही बताना है। तो हमने वही किया था। हमारे पास जो है भैया के पास से काफी नॉलेज पहले भी था, थोड़ा बहुत था, लेकिन आज तो बहुत ज्यादा है। लेकिन पहले को जैसे हम लोग पहले के सिर्फ पैड के ही बात करते थे, क्योंकि हमें इतना ज्यादा डीपली नॉलेज नहीं था अपने जो हम आजकल जो हस्त निर्मित जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं उसके बारे में इतना हमको ज्ञान नहीं था। सिर्फ जो है अपने हल्दी मेथी सौंठ अजवाइन के बारे में बताते थे, और खाली पैड के बारे में ही उसके बारे में डिटेल से बताते थे। तो काफी अच्छा मतलब धीरे धीरे जो है जैसे जैसे मैं सेशन लेती गई, मेरा बोलने का जो मतलब हेजिटेशन था वो खत्म हो गया है बिल्कुल। और आज जो है कहीं पर भी हमको कह दे कि आप इसके बारे में छोटा सा एक टॉपिक उठा के बोलेंगे तो हम जरूर बोल सकते हैं, बिल्कुल बेहिचक बोल सकते हैं। कोई मतलब कोई घबराहट नहीं है, कोई हिचक नहीं है। तो ये सब हमारे गोविंद भैया की तरफ से ही है, उन्हीं की वजह से हुआ है जो भी हुआ है। जी भैया। जी। और अब कम बोलने वाली दीदी के पास चलते हैं, रीना नवलानी दीदी, जिन्होंने तो जबरदस्ती स्टेज पे घुस गई। जी। जी। जी भैया, सभी को वंदे मातरम और बड़ों को चरण स्पर्श। और भैया ये तो सही बात है कि पहले तो मैं इतना नहीं बोलती थी, लेकिन घर में तो बहुत बोलती हूँ। वो तो सबको, वो तो घर में तो मतलब इतना बोलती हूँ कि वो बेचारे परेशान हो जाते हैं मेरे से, लेकिन बाहर नहीं बोल पाती थी भैया किसी के भी सामने। तो ये तो आपके जो ये मीटिंग में आते आते भैया, अब तो ऐसी सिचुएशन है कि कहीं भी बोल लेती हूँ और बिल्कुल झिझक नहीं होती है। और एक दिन अभी बीच में भैया प्रवचन में भी मुझे हमारे जो दीदी है प्रवचन देते हैं, वो कम से कम 500 बैठी थी मतलब बहनें, उनके सामने मुझे माइक दिया और बोले कि मतलब प्रवचन में पूरी तरीके से
आती क्यों नहीं हो, ऐसा कुछ करके। तो मेरे मन में आया, जब मैं स्टेज पे बोल सकती हूँ तो यहाँ क्यों नहीं बोल सकती हूँ। मेरे मन में एकदम मतलब वो आ गया। तो मैंने इतनी कॉन्फिडेंस से बात करी, मुझे बिल्कुल झिझक भी नहीं हुई कि हाँ सही बात है, मैंने जब इतना स्टेज पे चढ़ सकती हूँ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो वहां पे भी बोल लिया भैया, मेरे को बिल्कुल हेजिटेशन नहीं लगा, क्योंकि वहां हमेशा चुपचाप मतलब कभी बोलती नहीं हुई। वहां पे तो बिल्कुल बोलना ही हमारा अलाउ भी नहीं है, तो वहां पे भी बोल ली। और हाँ, स्टेज पे जब चढ़ रही थी ना भैया, पहले तो मैं सोच रही थी कि इनको कैसे बोलूं मैं कि मेरे को चढ़ना है चढ़ना है। मेरे मन में मैंने इनको, मेरे पतिदेव को कितने फोन कर दिए कि आप बोलो उसको पार्षद को कि मेरा मतलब कि करे, मेरा पार्षद को बोलो कि मेरे को स्टेज पे ले, एक बार ले एक बार ले, ऐसे करके मैंने कितने फोन कर दिए। फिर इन्होंने भी फोन करे उसको, लेकिन फिर भी ये बोले कि भाई है ना, वो उठा नहीं रहा है, वो उठा नहीं रहा है, वहां बैठा होगा स्टेज पे ही है, वो उठा नहीं रहा है। लेकिन कुछ भी करके मैंने भैया, मुझे मतलब मेरा था कि मुझे चढ़ना है यहाँ पे, तो मैं आखिर चढ़ ही गई भैया। पर अंदर से धक धक तो बहुत हो रहा था भैया। अंदर से बहुत मतलब था मुझे, मेरी हार्ट बीट तेज हो गई थोड़ी, पर थोड़ा सा मैंने अपने आप को वो किया और जितना बोल सकती थी उतना। और इतना मतलब तेज बोला, मतलब कैसे बोला मुझे भी नहीं पता कि मैंने क्या किया वहां पे। लेकिन फिर भी है ना, सब लोग बोल रहे कि दीदी आपको पहले, आपको ये सब करना चाहिए था, आपको पहले बोलना चाहिए था। तो अब ध्यान रखूंगी इस चीज का, जहां पे भी मौका मिलेगा जरूर मैं बोलूंगी। और भैया अब तो मेरे पतिदेव तो मुझे खुद ही है ना बोलते हैं, जैसे ही आद्या जी के यहाँ जाना है तो वैसे तो सच में मुझे कहीं ज्यादा अलाउ नहीं करते हैं कि जाने के लिए, कि जहाँ ऐसे वैसे कुछ। लेकिन अब तो कुछ भी नहीं बोला इन्होंने मुझे कि हाँ ठीक है जाना है, तो अब नहीं बोला इस बार तो मुझे कुछ भी कि, क्योंकि उनको पता है कि ये सीख रहे, ये देख भी रहे हैं ना कि लोगों के बीच में ये कितना मतलब है। और वो भी खुद भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, दुकान पे भी लोगों को बताते हैं कि ऐसे कर लो वैसे कर लो। और दोस्तों के बीच में जैसे हमारे मिलने जुलने वाले हैं, बड़े बड़े हैं इनके मिलने जुलने वाले जो भी हैं, हमारे बड़े बड़े सरपंच पंच वगैरह हमारे होते हैं जो समाज में, तो उनके बीच भी जाते हैं तो वो बोलते हैं कि मेरी पत्नी ऐसे बताती है, बहुत अच्छा बताती है। आप लोग अभी मुझे बोल रहे थे कि है ना मेरे को 10 पैकेट बना के दे उसके, पहले बोले लीवर वट्टी के दे, मैंने कहा नहीं, इनको गैस के चूर्ण दो सबसे पहले तो, इनको सबको यही चीज होगी सबसे। तो अब इनको बना के दूंगी भैया 10 पैकेट में पहले, क्योंकि 10 जने ये लोग जाते हैं, और बना के दूंगी मैं उनको। तो अभी मेरे को थोड़ा सा टाइम का थोड़ा शॉर्ट चल रहा है। और अब तो भैया भी घबराते हैं शायद मुझे स्टेज मतलब ये चौपाल देने से। एक सच बोल रही हूँ भैया, क्योंकि मुझे बिल्कुल वो कहते हुए वो नहीं लग रहा है कि, क्योंकि जो बोलना है वो सच मन से ही बोलना है। तो मैं ये तो बोलूंगी कि आजकल सभी घबराते हैं मुझसे कि इसको माइक देंगे तो ये छोड़ेगी नहीं। भैया ऐसा नहीं है, समझदार हूं मैं अभी, चिंकी चालाक हो गई है तो रीना भी समझदार हो गई है भैया, ऐसा नहीं हो सकता है। तो जितना बोलना है उतना ही बोलूंगी अभी। पर हाँ, इतने एक्सपीरियंस मेरे खुद नहीं देती हूँ आजकल की, मैं बोलती हूँ कि शायद भैया को भैया शायद मेरे को लेना नहीं चाहते या कुछ ऐसा लगता है मुझे। और कितने इसीलिए मैं चैट बॉक्स में ही डालती हूँ कि है ना डाल दो, चैट बॉक्स में डालती हूँ, लेकिन उसका भी रिप्लाई नहीं आता है भैया। ये चीज मुझे थोड़ी अखरती है मुझे, क्योंकि मैं एक सच बता रही हूँ यहाँ पे कि है ना, ऐसा भी नहीं है कि रीना दीदी ने ऐसा लिखा है तो चलो जवाब दे दो। कई सिलेक्टेड चैट में पढ़ लेते हैं, सिलेक्टेड चीजें होती है जो पढ़ लेते हैं। तो एक सच बोल रही हूँ मैं, और उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ भैया। और मैं आपसे तो जुड़ी हूँ और रहूंगी हमेशा मरते दम तक। और जो करना है मुझे कार्य, जो मैं रसोई चिकित्सा से, अभी जैसे कल ही भोपाल से कोई आया था, परसों परसों सॉरी, भोपाल से कोई आया था, उनको मैंने बंधन चिकित्सा सिखाया और गठिया का जो भी उनको इलाज बताना था और सारा बताया मैंने कुछ। और जो भी है भैया सब मैं मतलब कि जिसको भी थोड़ा सा भी अगर पैर टेढ़ा हो, कुछ भी हो, थोड़ा सा भी तो बंधन बांधने के लिए बोल देती हूँ। मतलब जहां भी जाती हूँ, जहां पे भी मेरे को जहां मौका मिलता है वहां पे छोड़ती नहीं हूँ भैया। मेरे अंदर से पता नहीं क्या मतलब मन नहीं मानता है उसको कि आखिर बोल ही देती हूँ, ना चाहते हुए भी, कि भली माने चाहे ना माने। मुझे फील भी नहीं होता है कि ये नहीं मानेगा तो चलो। पहले तो ऐसे लगता था ना कि ये मेरी बात को वो कर रहा है, कट कर रहा है, तो अंदर से ऐसा अच्छा नहीं लगता था। लेकिन अब ऐसा लगता है कोई बात नहीं, अगर नहीं मानता है तो कोई बात नहीं, मान जाएगा तो इसी का भला है, नहीं माने तो भी इसकी इच्छा, चलो कोई बात नहीं। तो ये चीज करते हैं और बड़ा अच्छा लगता है भैया, आनंद मिलता है, एक एक एक्सपीरियंस मिलते हैं, लोगों का सम्मान मान सम्मान मिलता है, और सभी का मिलता है भैया, बहुत प्यार मिल रहा है सभी का। और हमारी भाषा भी सुधर गई है, जैसे अच्छा मतलब मीठा बोलते हैं या कुछ बोलते हैं ना, जैसे किसी को समझाने। अब जैसे कल मेरे पास है ना सब कोई इंस्पेक्टर है, लेडी इंस्पेक्टर मतलब बहन है, वो इंस्पेक्टर है, उसके बच्चे आए थे मेरे पास शैम्पू और वो लेने के लिए तेल।
तो मैंने दिया, तो वो और बोल रहे थे मुझे, उनको मैंने रसोई चिकित्सा भैया है ना समझाई, बैठा के बातें करी उनसे कि आप भी चौपाल से जुड़ो, वैसे वैसे बोला। तो उसकी मम्मी का बाद में फोन आया कि दीदी बच्चे निकल गए क्या? मैंने कहा हाँ। तो बोले कि है ना, मैंने कहा मैंने अच्छे से इनको समझा दिया है रसोई चिकित्सा के बारे में बच्चों को। और आपके बच्चे बड़े बड़े थे भैया, 22-23 साल का तो बेटा था और 20-21 साल की बच्ची थी। तो उनको भी समझा दिया मैंने। और वो बोल रहे थे, बल्कि मुझे समझा के गए, और वो बोल रहे थे कि दीदी आप फेसबुक पे वगैरह आप नहीं हो क्या, डालो ना। तो मैंने कहा बेटा है ना, ऐसा है कि है ना मैं ऐसे ही अकेली हूँ और करने वाली, घर में भी ध्यान रखना पड़ता है सारा, और ये बनाती करती भी हूँ, और लोग ले जाते हैं तो उसका वो भी करती हूँ, तो जितना मैनेज हो पाता है मेरे से करती हूँ। अगर भगवान ने चाहा आगे बढ़ा तो लोगों को रखूंगी बनाने के लिए, बनवाने के लिए, ऐसा नहीं है। तो करूंगी काम, और इस पे बहुत काम करूंगी। और रसोई चिकित्सा जितना देना होता है भैया, मैं जिसको बता देती हूँ कि आप कर लो खुद ही। और मेरा बताना फर्ज है कि इतना मैं वैसे भी पहुंच पाऊंगी नहीं, या कुछ भी है तो मैं बता देती हूँ, ऐसा नहीं है, दिल से मैं तो बोलती हूँ आप बनाओ भली। तो कई लोग बोलते नहीं आप ही बना दो, तो फिर ठीक है मैं बना देती हूँ। बाकी मैं ठीक है, आपकी कृपा है और ईश्वर की कृपा है ही है। आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत बोला मैंने, उसके लिए भी क्षमा। जी भैया, वंदे मातरम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलते हैं नीतू महेश्वरी दीदी को, जिन्हें आप सब बार बार सुनते हैं। तो इनकी भी शुरुआत कभी पहले हुई थी। तो नीतू महेश्वरी दीदी अगर हैं तो दो शब्द आप जरूर बोलें। नीतू महेश्वरी दीदी, नीतू महेश्वरी दीदी शायद भैया अभी निकल गई। निकल तो नहीं गई हैं तो यही, लेकिन शायद कोई फोन भैया फोन वैसे में। निकल गए मतलब। चलिए। और मोनिका प्रधान बहन, मोनिका प्रधान बहन जब बात आई तो मोनिका प्रधान बहन माइक अनम्यूट करना। मोनिका प्रधान बहन। जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम। वीडियो भी ऑन कर दो बहन, ये वो बहन है जिसे पसीने छूटते थे। जी भैया। हाँ। पूनम बहन, ये मोनिका बहन है। ये भी अब बोलती हैं। और अब तो अपनी बहनों के बीच में और सहेलियों की किट्टी पार्टी में इतना बोलती है, इतना बोलती है कि सामने वाला चुप करा देता है। दोनों फिर बहन को एक साथ लीजिए भैया, दोनों बहन को एक साथ लीजिए। नहीं दोनों। भैया, आप देखिए। मत लो। पता है भैया, दोनों बहन एक जैसी दिख रही है ना। हाँ, एक जैसे, एक थोड़ी सी मोटी दिख रही है, थोड़ी सी गोरी दिख रही है। भैया मैं पतली दिख रही हूँ। अ, मैं मोटी दिख रही हूँ। नहीं नहीं, मोटी छोटी है, मोनिका दिख रही है। चलिए, कोई बात नहीं। मस्त रहे, स्वस्थ रहे। एक्चुअली क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें अपने दिल से बोलना है। कहीं भी कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ आपको जब पहली बार कहीं भी बोलना है तो क्या बोलना है, जो हमारे साथ घटी है वही घटना बोलना है। और धीरे धीरे जब आपको टॉपिक दिया जाता है कि आज आपको इस टॉपिक पे बात करनी है, तो हमें उसकी तैयारी करनी होती है। मान लिया कि मैं कहीं जैन समाज में गया, तो मुझे जैन समाज से संबंधित, या मुस्लिम समाज में गया, या किसी पर्व त्योहार में गया, किसी के जन्मदिन पे गया, या कुछ विशेष रूप से, तो उसके लिए थोड़े से दो चार लाइनें जोड़नी होती है। और इसीलिए कभी तैयारी करने की तो जरूरत है ही नहीं। और सबसे ज्यादा और आसान, पहले से ज्यादा आसान हो गया है कि अपने आप को विजुलाइज करें कि आप बहुत सारे लोगों के बीच में बोल रही हैं। रोज रात को सोने से पहले आंखें बंद करके अपने आप को देखें कि मैं बोल रही हूँ और बहुत सारे लोग सुन रहे हैं मुझे। इस तरीके की सोच। और कई बार तो पागलों की तरह अपने आप में ही बातें किए जाओ कि भाई हाँ मैं बोल रहा हूँ, भाई सामने वाला दीवार सुनेगा, कोई बात नहीं। इस तरीके से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, मैंने जितने भी शिविर किए हैं, सोचता हूँ कि मैं ये बोलूंगा वो बोलूंगा, वहां जाके कुछ और ही निकलता है। अब कुछ और ही निकलता है। कारण क्या है कि अब वो इतने सारे टॉपिक हैं। परसों मेरा कल की बात है, कल कल पहली बार पॉडकास्ट हुआ है। तो उस पोस्ट कार्ड की रिकॉर्डिंग के लिए मेरे को दीदी बोला कि दीदी बोली कि आपके साथ पॉडकास्ट करनी है। मैंने कहा पॉडकास्ट का मतलब होता है 2 घंटे 2.5 घंटे। अब 2 2.5 घंटे बातचीत करने। मैंने ठीक है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी भर दिया। और 2:30 बजे जब शुरू हुआ
पता ही नहीं चला। मेरे पास आए, लोग आए हुए थे, बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे, 2-2.5 घंटे उन्हें इंतजार करना पड़ गया। तो क्योंकि उनमें सारी बातें क्या थी, उनके जो सवाल थे तो जवाब तो वही थे ना जो मेरे जीवन के अनुभव थे या जो मैंने सीखा है। और बेहतर बोलने वाला बनने के लिए आपको सबसे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। जो जितना पढ़ेगा वो उतना अच्छा उदाहरण देगा, उदाहरण देने के लिए। और अगर हम अपनी बात करें चौपाल के जरिए इन चीजों की, तो जो जितना अपने जीवन में अनुभवों को संग्रह करेगा वो उतना अच्छा बोल पाएगा। दूसरे के अनुभवों को भी सुनकर, क्योंकि वो उस वक्त आपको क्लिक कर जाएगा कि हमें क्या बोलना है, क्या बात करते हुए। और ऐसे कोई दिक्कत नहीं, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, पहले वाला तो सबसे बढ़िया होता है। बाकी सब फीके पड़ जाते हैं, सबसे पहला व्याख्यान ही सबसे अच्छा होता है। ठीक है। तो आप अपने, मेरी ओर से आप अपने पतिदेव को कल के लिए बोल दो कि सुबह 6 बजे ही पार्क में कल क्या ही अरेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है, मोह माया समेटते हैं। चौपाल को मोह माया समेटने का भी टाइम हो गया। कोमल पटेल बहन। जी भैया। जो भाई बहन चश्मा लगा चश्मा निकाल लें, आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। ओम 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 पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम द्यो शांतिः अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिः रापः शांति औषधयः शांतिः वनस्पतयः शांति विश्वयो देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। हेमंत भैया, मोनिका दीदी। हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे हरे राम राधे श्याम राम हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे वृंदावन धाम की जय हो। लालजू लाडली जू सरकार की जय हो। सियापति रामचंद्र जी की जय हो। रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम ताले की जय हो। वंदे वंदे सभी को वंदे मातरम को वंदे मातरम या फिर वंदे मातरम सभी को वंदे मातरम बहन जी दीदी जी दीदी क्या कर रहे थे तुम? नमः पार्वती ओम नमः पार्वती
सभी का जुड़ने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी आवाज आ रही है तो कोई मुंडी हिलाए, कोई गर्दन हिलाए, नहीं आ रही है तो आ रही है, आ रही है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमारी आवाज ऐसी है कि नहीं आती है तब भी हाँ भरनी पड़ती है। कुछ बहनें बारों ऐसी तक हैं मेरी पहुंच जा सपोर्ट, रही है आवाज। आ रही है। कुछ बहनें भाई ऐसे हैं जिनको आवाज आए ना आए तो हाँ झारखंड भर तक आ गई देते हैं, हाँ आवाज। आ रही। और सभी का जुड़ने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने अपने जीवन का बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं सुबह 5 बजे योगाभ्यास में, उसके बाद 11 बजे सीखो सिखाओ अभियान में और शाम की चौपाल में। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राजीवगांधी। वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी को, वंदे वंदे मातरम मातरम सभी को। सभी को, वंदे मातरम। वंदे मातरम। बड़ी बहन वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। सही। सभी को। यासमुनी भैया कुछ बोलना चाह रहे हैं। नहीं 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 नहीं, वंदे मातरम बोले हैं बहन, वंदे मातरम बोले हैं। अच्छा, अब चले घर। मोनिका दी अटक गई, हाँ, बोल घर लीजिए, चले। फायदा उठा लीजिए। स्टेशन पे हैं, बोल रहे घर चले। नहीं नहीं, निकल चुके हैं, हम भी निकल चुके हैं। मोनिका दी ठीक है अटक भैया। गई है, फायदा उठा ये लीजिए। पुल पार करके निकल रहे हैं। मोनिका दी अटक गई। क्या बोल रहे हेमंत भैया, सुनाई नहीं दिया। मोनिका दी अटक गई, जिसको जो बोलना है बोल लीजिए। मोनिका दीदी अटक गई हैं। मोनिका दीदी निकल गई है। एक में 4। अटक गई। गोविंद भैया आप ही वापस होस्ट हो गए। आज पानी को अमृत नहीं बनाया गोविंद भैया, आज पानी को अमृत नहीं बनाया। आदि को तो अमृत बनाते बनाते पूरा पेट अमृत से ही भर लिए। भैया ये देख रहे थे कि बिना बताए कौन कौन अमृत बना रहा है, वो चेक कर रहे थे भैया। बिना डंडा लिए कौन कौन से बना रहा है अमृत, वरना डंडा लेके तो बनाते। गोविंद भैया भैया जी का शायद कोई फोन आ गए, फोन में बिजी हो गए। मोनिका दीदी तो निकल गई है ही नहीं, जुड़ी भी नहीं है। हेमंत भैया आपके हाथ में नहीं है? नहीं, गोविंद भैया जी के पास है। गोविंद भैया के हाथ में है। मेरे हाथ में तो गोविंद भैया ने क्या नहीं दे दिया। आवाज लगाऊं क्या? गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। जय हो, जय हो, जय हो। चलिए तो मिलते हैं कितने बजे? सुबह 5 बजे। रात के 8 बजे, दोपहर 11 बजे। तरन्नुम दीदी आज भांग पीस रही थी। तरन्नुम दीदी मिलते हैं सुबह इसी लिंक से 5 बजे, 11 बजे और 8 बजे अनोखे परिवार के अनोखी चौपाल में। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद।